बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा साल अव्वल का सिलेबस जो है वो अदबी इस्तिलाहात। आपके साल अव्वल के सिलेबस में 5 नंबर के MCQs अदबी इस्तिलाहात में से आते हैं। तो अब अदबी इस्तिलाहात में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? बेटे, अदबी इस्तिलाहात में तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। अब उसमें सबसे पहला जो हमारा आज का ये लेक्चर है ग्रामर पे, ये तशबीह पे है। लेकिन तशबीह तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा इल्मे बयान व बदी इस पे डिस्कस करेंगे। मींस इल्मे बयान क्या है और इल्मे बदी क्या है, क्योंकि हमारे जो अदबी इस्तिलाहात के जो 3 अरकान हैं और उसमें तशबीह और इस्तिआरा ये इल्मे बयान के रुकन है, इल्मे बयान के रुकन है, और उसके बाद जो तलमी है वो इल्मे बदी का रुकन है। अब इल्मे बयान और इल्मे बदी के बारे में मुख्तसर सा जानने के बाद हम बाकायदा तशबीह वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब इल्मे बयान क्या है? बेटे, ऐसा इल्म जिसको हासिल करने के बाद शायर और अदीब हज़रात एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकें, उसे इल्मे बयान कहते हैं। और इल्मे बयान की दूसरी डेफिनेशन देखिए, कवायद में नसर या नज़्म को पुरज़ोर, मुअस्सर और ख़ूबसूरत बनाने के तरीक़े का इल्म इल्मे बयान कहलाता है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर माँ ने कहा कि मेरा बेटा खूबसूरत है, ठीक है ना। अब उसको फिर कहा मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, मेरा बेटा चांद है, ठीक है। अब बात एक ही थी, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के मज़ीद अब इसको किसी और सूरत में अगर बयान किया जाए, किसी अशार की सूरत में वो भी बयान किया जा सकता है। मीन्स बात एक ही है, उसको बढ़ा चढ़ा के आप अच्छे से बयान कर सकते हैं। मीन्स एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ एंगल में बयान किया जा सकता है, वो इल्मे बयान है। और इल्मे बयान के 4 अरकान हैं। इल्मे बयान के 4 अरकान कौन कौन से हैं? उसमें देखिए, सबसे पहले है तशबीह, दूसरे नंबर पे इस्तिआरा, कनाया, मजाज मुरसल। 4 अरकान इल्मे बयान के हैं। लेकिन हमारे साल अव्वल के सिलेबस में तशबीह और इस्तिआरा ये इल्मे बयान के 2 अरकान ये शामिल होंगे साल अव्वल के सिलेबस में। ये कनाया और मजाज मुरसल ये नहीं होगा। और सेकंड नंबर पर देखिए इल्मे बदी। इल्मे बदी क्या है? अब बदी के मानी होते हैं अनोखा, अछूता और नादर के हैं। अगर इसके लुग़वी मानी ले लें बदी के, तो अनोखा, अछूता और नादर के। अगर हम इल्मे बदी की तारीफ़ करें, वो इल्म जिसमें कलाम को लफ्ज़ी और मानवी खूबियों से मज़य्यन किया जाता है। कि मीन्स ऐसा इल्म जिसमें एक कलाम को आप लफ्ज़ी और मानी खूबियों से मुज़य्यन करते हैं, खूबसूरत करते हैं, चमकाते हैं, उसे इल्मे बदी कहा जाता है। और जो इल्मे बदी है, इसके 60 से ज़ायद अरकान हैं। लेकिन सिर्फ़ हमारे साल अव्वल के सिलेबस में सनअत तलमी हम सिर्फ़ इस पे बात करेंगे। मीन्स अदबी इस्तिलाहात में हमारे 3 टॉपिक हुए, तशबीह, इस्तिआरा और तलमी। अब इन तीनों में हम सबसे पहले जो उनसे डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा टॉपिक है तशबीह। अब तशबीह क्या है, तशबीह के कितने अरकान हैं, और तशबीह की चंद एग्जाम्पल में हम बात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तशबीह अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ शिबा से निकला है। तशबीह अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ शिबा से निकला है, जिसके मानी ये होते हैं मुशाबत देना, मुशाबत रखना, और तीसरे नंबर में कह सकते हैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना। और उसके बाद जो तशबीह है, इसकी जो बुनियाद है वो ज़ाहिरियत पर है। कि मीन्स तशबीह हमने कहा अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ शिबा से निकला है, जिसके मानी मुशाबत देना, मुशाबत रखना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना। और तशबीह इल्मे बयान का पहला रुकन है। अगर ये पॉइंट्स आसत करते जाते हैं, आपका बोर्ड MCQ भी यूँ पूछता है कि तशबीह किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तशबीह किस ज़ुबान या तशबीह किस लफ्ज़ से निकला है? तशबीह लफ्ज़ शिबा से निकला है। तशबीह के मानी क्या होते हैं? मुशाबत देना या मुशाबत रखना, या किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना। या तशबीह की बुनियाद किस पर है? तशबीह किसका रुकन है और कौन सा रुकन है? तशबीह इल्मे बयान का रुकन है और पहला रुकन है। अब कहते हैं हम तशबीह की अगर तारीफ़ करें, तो किसी
मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना उसे तशबीह कहते हैं। किसी मुश्तरक खुसूसियत, अब मुश्तरक खुसूसियत क्या होती है? जो एक के अंदर भी मौजूद हों और दूसरे के अंदर भी मौजूद हों, उसे मुश्तरक खुसूसियत कहा जाता है। अब कोई चीज़ ऐसी है वो खूबसूरत है, उसको चाँद के साथ हम तशबीह देते हैं कि मीन्स किसी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना वो तशबीह कहलाता है। मिसाल के तौर पर मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है। अब बेटा खूबसूरत है तो हमने उसको खूबी किसके मुशाहबत किसके साथ दी? चाँद की तरह, क्योंकि चाँद और बेटे में मुशाहबत पाई जा रही है। मुश्तरक खूबी इसमें क्या है? वो खूबसूरती है। इसलिए हमने कहा कि मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है। और एक बात और याद रखी जाए कि जिस चीज़ के साथ आप तशबीह दे रहे हैं उसमें वो खूबी ज़्यादा होना ज़रूरी है, उससे बढ़ के किसी और में खूबी ना हो, मुसल्लमा तौर पर उसमें वो खूबी ज़्यादा होना ज़रूरी है। देखिए ना, माँ ने कहा मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है। अब चाँद से कोई प्यारा नहीं होता, तो माँ ने कह दिया कि मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है। अब ये तशबीह हुई। अगर ये माँ कह देती मेरा बेटा अली की तरह खूबसूरत है, तो ये तशबीह नहीं होनी थी। भाई अली से भी कोई खूबसूरत हो सकता है, तो इसको फिर ग्रामर की ज़ुबान में तशाबा कहते हैं। अगर माँ कहती ना कि मेरा बेटा अली की तरह खूबसूरत है, ये तशाबा होना था। अगर माँ ने कहा मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है, इसको हमने तशबीह कहना था। अब देखिए, अब अरकान तशबीह, तशबीह के कितने अरकान हैं बेटा? तशबीह के 5 अरकान होते हैं। सबसे पहले मुशब्बा, दूसरे नंबर पे मुशब्बा बेही, तीसरे नंबर पे वजह शिबा या वजह तशबीह, चौथे नंबर पे हरफ तशबीह जिसका दूसरा नाम है आदात तशबीह, और 5वें नंबर पे है गर्ज़ तशबीह। अब देखिए, मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा बेही जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बेही कहते हैं। अब वजह शिबा या वजह तशबीह क्या है कि मुशब्बा और मुशब्बा बेही में पाई जाने वाली मुश्तरक खूबी, उसको भी मतलब कि वजह शिबा या वजह तशबीह कहते हैं। और दूसरे नंबर पे जिस वजह से तशबीह दी गई है उसको भी वजह शिबा कहते हैं। और चौथे नंबर पे है हरफ तशबीह या आदात तशबीह, वो हरूफ या वो हर्फ जो तशबीह के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है ना, वो हरूफ अगर जमा में हम लें तो वो हरूफ जो तशबीह के लिए इस्तेमाल हों उन्हें हरफ तशबीह या आदात तशबीह कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा, ऐसा, वैसा, की मानंद या इस तरह के जो उनसे लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। और गर्ज़ तशबीह मुशब्बा और मुशब्बा बेही में पाई जाने वाली जो मुश्तरक खुसूसियत है उसको नुमायाँ करना, उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, उसको गर्ज़ तशबीह कहते हैं। और मुशब्बा और मुशब्बा बेही इन दोनों को तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है। अब ये चंद एग्जाम्पल देखिए, इन चंद एग्जाम्पल में से हम ये जो अरकान तशबीह हैं ये इसमें पुट करते हैं। अब देखिए, अली शेर की तरह बहादुर है। ठीक है ना, अब तशबीह दी जा रही है अली शेर की तरह बहादुर है। मुशब्बा क्या हुआ? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, अली को तशबीह दी जा रही है तो अली क्या हुआ? अली मुशब्बा हुआ। और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए वो शेर है, उसे मुशब्बा बेही कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मुशब्बा बेही। और देखिए, मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए मुशब्बा बेही, मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए मुशब्बा बेही जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, और उसके बाद वजह शिबा। अब शेर है तो जो इसकी वजह आ जाएगी वो वजह बहादुरी आ जाएगी। ठीक है ना, और उसके बाद अगर हम बात करें हरफ तशबीह की, आदात तशबीह की, वो की तरह। ठीक है ना, की तरह जो है ये मतलब कि हरफ तशबीह है, या इसको दूसरे नंबर पे हम ये कहते हैं ये आदात तशबीह है। मीन्स बहादुरी की हमने बात कर ली। और उसकी अगर गर्ज़ तशबीह की बात की जाए तो उसकी बेटे की बहादुरी को नुमायाँ किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये कह देते अली अहमद की तरह खूबसूरत है तो फिर ये तशबीह नहीं होनी थी, फिर इसको तशाबा कहा जाना था। अब सेकंड एग्जाम्पल ये देखिए, इस चश्मे का पानी बर्फ़ की मानंद है। मुशब्बा जिसको तशबीह दी जाए तो किसको तशबीह दी जा रही है? चश्मे को तशबीह दी जा रही है, ये मुशब्बा हुआ। ठीक है ना, और मुशब्बा बेही जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, ठीक है ना, चश्मे को तशबीह दी जा रही है किस चीज़ से? बर्फ़ से। अब जो चश्मा है ये हुआ हमारा मुशब्बा, और बर्फ़ इसको कहेंगे मुशब्बा बेही। ठीक है, और तीसरे नंबर पे वजह क्या है? बर्फ़ है जो उसकी वजह आ जाएगी, इसकी वजह ठंडक आ जाती है। अगर हम वजह की बात करें तो वजह ठंडक आ जाएगी। और उसके बाद हरफ तशबीह की मानंद,
ये हरफ तशबीह आ जाएंगे। और गर्ज़ तशबीह क्या है, बर्फ़ की जो खसूसियत है, बर्फ़ की जो खूबी है उसको, या बर्फ़ की जो ठंडक है उसको नुमाया किया जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि इस चश्मे का पानी उस चश्मे की मानिंद है तो दैन इसे तशबीह नहीं कहा जाना था, दैन इसे तशाबा कहा जाना था। ये दो एग्जाम्पल देखिए, शेरी एग्जाम्पल भी देखिए, ये दो नसरी एग्जाम्पल थी। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है, किसको तशबीह दी जा रही है, यहाँ लब को तशबीह दी जा रही है। और जो लब है ये यहाँ होंगे मुशब्बा होंगे, जिस चीज़ को तशबीह, मुशब्बा पे ही जिस चीज़ से, किस चीज़ से दी जा रही है, पंखड़ी से। और ये पंखड़ी क्या हुई, इसको कहेंगे मुशब्बा बेही, ठीक है। और वजह क्या है, अब वजह उसकी नाजुकी है, ये इसकी वजह तशबीह आ गई या वजह शिबा आप कहेंगे। और उसके बाद हरफ तशबीह कीसी है, कीसी जो है ये हरफ तशबीह आ जाएगा, ठीक है। और उसकी गर्ज़ तशबीह क्या है, जो महबूब के लबों की नाज़गी है उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। और चौथा ये देखिए, चौथी एग्जाम्पल, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अब तशबीह किसको, मुशब्बा जिसको तशबीह दी जाए, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, तो जो ज़िंदगी है इसको तशबीह दी जा रही है। और ज़िंदगी क्या हुई, ज़िंदगी मुशब्बा हुई। मुशब्बा भी ही जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, अब ज़िंदगी को तशबीह दी जा रही है तूफ़ान से, तो तूफ़ान क्या हुआ, वो मुशब्बा भी ही। और वजह क्या है, वजह उसके मसाइब हैं, दुख हैं, ठीक है ना, वो हमने खुद यहाँ मालूम करने, यहाँ कोई दुख का जिक्र नहीं किया गया। तूफ़ान की जब बात आ जाएगी वो दुखों में आ जाएगी, दुख हैं, मसाइब हैं, तकालीफ़ हैं, वो उसकी वजह है। हरफ तशबीह क्या है, या है, ठीक है ना, इसको हरफ तशबीह कहा जाएगा, ये हरफ तशबीह हैं, ठीक है ना। और उसके बाद गर्ज़ तशबीह क्या है कि मीन्स जो ज़िंदगी के दुख हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है कि मीन्स ज़िंदगी में दुख जो है वो एक तूफ़ान की मानिंद हैं, ठीक है। तो इसमें इसी तरह ये 5 अरकान हमारे पूरे हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मुख्तसर इल्म बयान और इल्म बदी के बारे में जाना। और अदबी इस्तिलाहात का जो पहला पॉइंट था, ये जो पहला उसका क्वेश्चन आप समझ लें, या उसका जो पहला पार्ट था उस पर मैंने बात की तशबीह पे। तशबीह क्या है, तशबीह के अरकान कितने हैं, तशबीह के एग्जाम्पल क्या है। तशबीह हमने बात की, तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ शिबा से निकला है, जिसके मानी मुशाहबत देना, मुशाहबत रखना। तशबीह की बुनियाद ज़ाहरियत पर है। उसके बाद तशबीह इल्म बयान का पहला रुकन है। तशबीह के 5 अरकान होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बेही, वजह तशबीह, गर्ज़, वजह तशबीह के बाद हरफ तशबीह और गर्ज़ तशबीह, 5 अरकान और 7 में एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की, इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।